सुनिए सुनिए सुनिए, प्लीज अटेंशन प्लीज। यहाँ आइए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठ जाइए आराम से। थैंक यू थैंक यू। आई हैव एन अनाउंसमेंट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, राहुल भैया और रोशनी भाभी, करेक्शन करेक्शन करेक्शन, होने वाली भाभी, ओह या राहुल भैया और होने वाली रोशनी भाभी के संगीत सेरेमनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेहरा अंकल ने हमें सौंप दी है। प्लीज 1 मिनट वाले, एक मिनट। आप लोगों ने यहाँ पर आए हुए भंगड़ा ग्रुप को देख लिया है? यस। अब आई हमारी बारी, तो दिल थाम कर बैठ जाइए। अब शुरू होने वाला है फिल्मी गानों का सिलसिला। अच्छा, विद अ डिफरेंस। या हर एक गाना परिवार के हर एक सदस्य के लिए होगा, या और उस गाने में आप लोग उनके रिश्ते की झलक देख सकते हैं, और जिसके लिए गाना गाया जाएगा उसे यहाँ आकर डांस करना होगा। वाह 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 वाह, घर पहुंच गए, मजा आ गया। घर घर बहुत कर रहे हो, पता भी है घर में कितनी परेशानियां हैं। क्यों भाई, क्या हो रहा है? आपने नोट नहीं किया, राहुल 1.5 घंटे के लिए कैसे गायब हो गया था? क्या बात कर रही हो यार, पता नहीं चला। यही तो राज है, पर्दाफाश करना है। वो मेरी शेरलॉक होम्स, राज बात कुछ नहीं। अरे यही की गया होगा। कमाल करती हो, संगीत का फंक्शन छोड़कर कहाँ जा सकता है वो? तुम बिना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। हाँ, आपको तो हर बात छोटी लगती है। खुशी का डिस्को में डांस करना भी छोटा लगता होगा। वो अपने पति के साथ जाती है, वो इसमें हर्जी क्या है? आपको पता नहीं उसकी वजह से क्या तमाशा हुआ है? तमाशा? हाँ तमाशा। छाबड़ा साहब ने रात के 12 बजे रमन भाई साहब को फोन किया था। एक मिनट, ये छबड़ा साहब कौन? ओहो, वही जिनकी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की का रिश्ता विशाल ने ठुकरा दिया था। वो छाबड़ा साहब ने रमन भाई साहब को फोन करके ये बताया कि खुशी किसी और के साथ डांस कर रही थी। हाँ, और जब वो वापस आई तो रमन भाई साहब ने क्या डांटा है। ओ क्या, बिगड़े बच्चों को ऐसे सीधा करते हैं। जब से ये बहुएं घर में आई है ना, हर काम उल्टा हो गया। आ गई बहुएं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इतनी देर से सोच ही रहा था कि तुमने अभी तक बहुओं को कैसे नहीं खोसा। तो बेवजह नहीं करती हूँ, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। और अब तो रोशनी आ जाएगी, पता नहीं वो क्या गुल खिलाएगी। वैसे रोशनी और राहुल का कोई मेल नहीं। शादी करके आएगी, बर्तन खड़केंगे और नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। शीतल, तुम भी कमाल हो। अरे अभी तक उन दोनों की शादी भी नहीं हुई, तुमने दे दी दुआएं। आप तो चुप्पी करो, सब बिगड़ा हुआ है लेकिन आपको नजर नहीं आता। हाँ, तेरी की। इतनी देर से मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात तुम्हें कांटे की तरह चुभ रही। मैं सोच रहा था सबर गोलियां क्यों दाग रही हो तुम। ये वो कौन सा गाना? हाँ, देखूं जरा तुझमें कितना है दम। सजना ने क्या डांस किया था ना। कैसे आदमी आप? अरे घर में इतनी परेशानी और आपको मजाक सूझ रहा है? शीतल, मैं जानता हूँ कि ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस काम से तुम्हें कोई मतलब नहीं है उसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। दूसरों की जिंदगी में दखल देकर इस घर में कलह और मत बढ़ाओ, समझी? समझी। रमन, क्या सोच रहे हैं आप? नीलम, एक बात मुझे काफी दिनों से परेशान कर रही है। क्या? उमेश रोशनी की शादी में कुछ ज्यादा ही कर रहा है। माना कि उसकी इकलौती बेटी है, मगर सब कुछ एक साथ देना। क्या मतलब है आपका? देखो, राहुल का घर तोहफों से भर देना, बिजनेस में उसकी हेल्प करना, नए कॉन्टैक्ट्स दिलाना, मुझे तो ये शादी कम, बिजनेस डील ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उमेश जताना चाह रहा है कि तुम मेरी बेटी को खुश रखो और मैं तुम्हारा घर दौलत से भर दूंगा। आप काम का परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसी बात ना हो, कि शादी शादी रहे, बिजनेस डील ना बने, क्योंकि बिजनेस डील तो कभी भी तोड़ी जा सकती है, अगर शादी। आप कहना क्या चाहते हैं?
मैं जो देख रहा हूं ना, मुझे उसके आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। आज सगाई के वक्त भी उमेश राजन और राहुल के साथ सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि वो राहुल को कैसे बहुत बड़ा आदमी बना देगा। मैं मानता हूं कि सब कुछ रोशनी का ही है, लेकिन इस तरह खुलेआम दिखावा करना ठीक नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? उमेश जी राहुल के लिए ये सब ना करें? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो जो चाहे करें, लेकिन इस रिश्ते को मजबूत होने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। इस रिश्ते को प्यार के बंधन में बंधना चाहिए, पैसे के बंधन में नहीं। क्योंकि जो रिश्ते पैसे के बंधन में बनते हैं ना, वो वक्त का पहला झटका भी नहीं सह पाते। आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यूं ही शारदा की बातों में आके ये समझने लगी कि हम राहुल को जितना देंगे वो उतना ही हमारी रोशनी को खुश रखेगा। पहले राहुल को यह साबित करना है कि वो उनके भरोसे के काबिल है। अगर मेरी बात मानो तो शारदा और उमेश से बात करो। उनसे कहो कि उसे सब कुछ एक साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। हाथ में आई ताकत से वो बिगड़ भी सकता है। उमेश को चाहिए कि राहुल की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाए, क्योंकि इवेंचुअली तो राहुल को चलना अपने पैरों के बल पे है, उमेश की दौलत के बैसाखी के सहारे नहीं। मैं आपकी बात समझ गई। कल ही शारदा और उमेश भाई साहब से बात करूंगी। अरे आप लोग क्या बात है? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? भैया फैक्ट्री जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। भैया जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी भाभी पूछिए। राहुल भैया कल आप संगीत का फंक्शन छोड़कर कहाँ चले गए थे? और वो दो गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी, उनको देखकर आप इतना परेशान क्यों हो गए? भाभी मैं बताइए ना राहुल भैया। भाभी भैया मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। भैया हम जेन्युइनली सॉरी। मैंने ये बात आप लोगों से अब तक छुपा रखी, लेकिन अगर मैं कल आप लोगों को ये बात बता देता तो फंक्शन का सारा मजा किरकिरा हो जाता, इसलिए मैं चुप रहा। क्या बात छुपाई है तुमने? भैया कल रात फैक्ट्री में आग लगी। क्या? फैक्ट्री में आग लगी थी? जी भैया। और भाभी कल रात जिन लोगों को आपने फंक्शन में देखा था वो फैक्ट्री के वर्कर्स थे जो मुझे ये खबर देने आए। लेकिन आग लगी कैसे? पता नहीं, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से। वो तो किस्मत अच्छी थी कि चौकीदार ने जल्दी देख लिया था। कितने का नुकसान हुआ? भैया वो करीब करीब 50,000 रुपए का। वो सारा रॉ मटेरियल जल गया। वैसे बाकी सब ठीक है, पर भैया आप तो जानते हैं कि कंपनी इंश्योर्ड है, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल है वो कल ही आया था और वो इंश्योर्ड नहीं था। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं ये सोच सोच कर कल रात से बहुत टेंशन में हो गया। और दादाजी को क्या हिसाब दूंगा, उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, कुछ समझ नहीं पा रहा। दादाजी के बारे में चिंता मत कर, उन्हें मैं समझा दूंगा। सर भैया। हाँ राहुल भैया, और आप इन सारी बातों के बारे में सोच सोच कर टेंशन मत लीजिए। आपकी शादी है, आपको खुश रहना चाहिए। कोई बातें ऐसी होती है राहुल जिन पर इंसान का कोई जोर नहीं चलता। इस नुकसान के तुम जिम्मेदार नहीं हो। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक्स भाभी।